क्या आप भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप एनडीए 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? पर कैसे करें? क्या एज लिमिट चाहिए होगी? क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसका एग्ज़ाम कब होगा? यानी एनडीए 2025 के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, एनडीए का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। और एनडीए 1 2025 का एग्ज़ाम अप्रैल माह में होगा और एनडीए 2 2025 का एग्ज़ाम सितंबर माह में होगा। फॉर्म की बात करें तो एनडीए का फॉर्म www.upsc.nic.in वेबसाइट से भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से डालें ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फॉर्म भरने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, पर उससे पहले थोड़ा एनडीए के बारे में जान लेते हैं। एनडीए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो खड़गवासला के पुणे शहर में स्थित है, यानी दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। पर कौन कौन, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर एनडीए को ज्वाइन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अनमैरिड होने चाहिए, तीसरा आपकी एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए। यानी एनडीए 1 2025 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए, जिसमें ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड होंगे। और चौथा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप 12th पास या 12th अपीयरिंग होने चाहिए, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आप 12th पास होने ही चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप आर्मी विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th + 2 में कोई भी स्ट्रीम है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स विंग्स में जाना चाहते हो तो आपका 10th + 2 में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। इसका मतलब यह है कि आपका 10th + 2 में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साथ ही मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं वो केवल आर्मी विंग्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी लेते हैं या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही लेते हैं, वो आर्मी विंग्स के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स विंग्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो होप आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, आपको पता है कि फरवरी-मार्च में आपका 12th बोर्ड है, साथ ही 13 अप्रैल 2025 को आपका एनडीए 1 का एग्ज़ाम भी है। और जो 12th पास कर चुके हैं उनके लिए एनडीए 1 2025 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके बाद एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे में जहां आपके पास टाइम कम है और एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, तो उसके लिए आप एक गाइड बुक ले सकते हैं। गाइड बुक से आपकी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी आसानी से हो जाती है, क्योंकि आपको मल्टीपल बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की गाइड बुक है। इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का टेक्स्ट बुक का सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट इंक्लूड है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से मिलते जुलते क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। और थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो इससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस और भी इंक्रीज हो जाएंगे। बुक के लास्ट में एक मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है और इसे आप ज़रूर लगाएं। और दोस्तों, 31 दिसंबर तक आपको अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक में अच्छी खासी डिस्काउंट भी मिलेगी, अगर आप ईयर एंड कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। और ये डिस्काउंट आपको एग्ज़ाम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट examcard.in पर ही मिलेगी। और अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रिटन एग्ज़ाम का होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर ज्वाइनिंग होती है। बात करें रिटन एग्ज़ाम के बारे में तो यह एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, यानी पेन पेपर बेस्ड। एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक मैथमेटिक्स और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट। बात करें मैथमेटिक्स पेपर के बारे में तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 300 मार्क्स।
और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 0.83 मार्क्स कट जाएगा। बात करें दूसरे पेपर यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 600 मार्क्स। और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1.33 मार्क्स कट जाएगा। अब इस पेपर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। इस पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, एक इंग्लिश और दूसरा जनरल नॉलेज। इंग्लिश में कुल 50 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल नॉलेज में कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। और दोस्तों दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं, तो होप इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस एग्ज़ाम के लिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन रिटन एग्ज़ाम में सिर्फ 8 से 10,000 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई होते हैं। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए मेल आता है, जो कि रिजल्ट के 1 आध महीने में आ जाता है। एसएसबी इंटरव्यू पूरे 5 दिनों का होता है। इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप यह वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू समाप्त होने के 1 दिन बाद ही आपका एसएसबी मेडिकल होगा, जिसका प्रोसीजर 5 से 10 दिनों तक चलता है। और इसके बारे में डिटेल से जानना है तो ये वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद आप कैडेट्स कहलाएंगे। फिर एनडीए में 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग होगी और ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाएगी, जैसे बीए, बीएससी या बीटेक की डिग्री। इसके बाद आप अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज़ में 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग खत्म करके अपनी पहली रैंक ग्रहण करेंगे। रिस्पेक्टिव एकेडमीज़ का तात्पर्य यह है कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते समय आर्मी चुने हैं वे आईएमए में जाएंगे, जो नेवी चुने हैं वो आईएनए में जाएंगे और जो एयरफोर्स चुने हैं वो एएफए में जाएंगे। अब बात करें एनडीए में कौन कौन सी डिग्री होती है, तो आर्मी कैडेट्स के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। नेवी कैडेट्स के लिए बीटेक और एयरफोर्स कैडेट के लिए बीटेक। इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। एनडीए में डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब आप अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज़ जैसे आईएमए, एएफए, आईएनए में ट्रेनिंग करेंगे तो आपको उस समय स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 56,100 रुपये प्रति माह होगा। लेकिन एक्चुअल में आपको 26,000 रुपये ही मिलेंगे और बाकी का अमाउंट आपको ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एक साथ मिल जाएगा, जिसे एरियर अमाउंट बोलते हैं, जो कि अराउंड 2.5 लाख के आसपास होगा। इसके बाद जब आप अपना पद ग्रहण करेंगे तो आपकी काफ़ी आकर्षक सैलरी होगी और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। लेकिन यह सारी चीज़ें तभी मिलेगी जब आप एनडीए को क्लियर करेंगे, इसलिए आप इसके सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिलेबस को ब्रीफली मैं आपके सामने रख देता हूँ।